जैसे ये बॉक्स अगर कुरियर में लगाना है तो इस बॉक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये कितना वजन होगा इसमें, उसको समझते हैं। इसकी जो CFT वेट निकालते हैं, इसकी CFT वेट निकलती है। CFT वेट लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू खड़ाई इसकी ऊंचाई। जैसे ये इसकी हो गई लंबाई, हाँ, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो ये तीनों निकाल लेते हैं। सेंटीमीटर में निकालते हैं या इंच में निकालते हैं? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में। सब कुरियर का अलग अलग है, कोई सेंटीमीटर में लेता है, कोई इंच में लेता है। अच्छा, हमारा सेंटीमीटर में चलता है। तो सेंटीमीटर में निकालने के बाद फिर क्या करते हैं? उसमें उनके मल्टीप्लाई करके भाग कर दो उसमें। अगर जो बाई रोड जा रहा है, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए आप इसको बताओ, जैसे ये जो बॉक्स है, ये बूम बैरियर का बॉक्स है, इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई 47 और 102। इनको मोबाइल में मल्टीप्लाई करो इनकी सबकी। ये इंच में है ना? ये हाँ, इंच में है ये 102 इसकी लंबाई है। हाँ, ये 37 क्या है? 37 इसकी चौड़ाई और 47 ऊंचाई। ऊंचाई। ठीक है। ये 102 ऐसे भाग कर दो 2700 से। इसका 65 किलो 69 ग्राम वेट आ जाएगा। अब जैसे ये पूरा बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स का वजन आया 65 किलो 69 ग्राम। हाँ। लेकिन अगर इसमें हमने रुई भरा हो तो वो तो 65 किलो का नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? अब बहुत से बॉक्स ऐसे भी रहते हैं कि इतना बड़ा बॉक्स है, हाँ, छोटा उसमें वेट 50 किलो भी होता है, और इतना बड़ा है जो उसमें 10 किलो भी होता है। हाँ, तो हमारे जो गाड़ी में जो स्पेस घेरेगा वो बड़ा वाला ज़्यादा घेरेगा ना। हाँ, तो जो उसकी डायमेंशन वेट होता है तो उसका ज़्यादा बनेगा बड़े वाले का। जो छोटा होता है उसमें वेट एक्चुअल वेट ज़्यादा है छोटे का, तो हमारे जो चार्ज करते हैं एक्चुअल वेट पे करते हैं फिर। तो जैसे ये पूरा का पूरा बॉक्स है और इसका वेट निकला है 65 किलो। अगर 65 किलो इस बॉक्स का वेट निकल रहा है, लेकिन अगर इसमें रुई भरा है और सिर्फ 10 किलो रुई भरा है, तो आप चार्ज किस पे करेंगे? 65 किलो पे ही चार्ज होगा। और अगर इसमें पूरा का पूरा लोहा भरा है और इसका वजन हो गया 165 किलो या 120 किलो, तब क्या चार्ज करेंगे? एक्चुअल वेट पे चार्ज होगा, तब 120 पर चार्ज होगा। तो ये सिस्टम होता है कुरियर जब आप लगा रहे होते हैं तब। और कोई सिस्टम होता है कुरियर करते वक्त जो डायमेंशन निकालते हैं उसके हिसाब से? फिर एयर में आ जाता है सिस्टम, जो प्लेन से मटेरियल जाता है। हाँ, वो उसमें 5000 से भाग करते हैं। यहाँ देखिए भाई। हाँ, उसमें 5000 से भाग करते हैं, तो जो वेट उसमें आता है वो उस पर चार्ज होता है। तो एक बार जरा 5000 से करके दिखाना, फिर देखते हैं कितना वेट आ रहा है। तो कुरियर जब आप लगाएंगे तो उसके दो तरह से वेट के निकाले जाते हैं। अभी जो 2700 से जो भाग दिया गया था वो था बाई रोड भेजने का, और अगर आप बाई एयर भेज रहे हैं तो यही सेम डायमेंशन है 102, 27 और 47। इसको 5000 से भागा दिया तो ये 35 किलो का वजन इसमें आ रहा है। इसी बॉक्स को जब रोड से भेजेंगे तो 65 किलो का वजन है, और इसी बॉक्स को जब बाई एयर भेजेंगे तो 35 किलो का वजन है। लेकिन रेट दोनों के अलग अलग होंगे। क्या रेट होते हैं? एक एवरेज 10 रुपये 20 रुपये इस तरह से करके बता दें। एयर के कुछ ज़्यादा होता है, 30-35 रुपये किलो भी पहुँच जाता है। अब ऐसे कंफर्म नहीं है। बाई एयर 35 जाएगा तो बाई रोड 20 चला जाएगा, इतना मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास का खर्च आ जाता है। तो चूंकि ऑलमोस्ट डबल के आसपास का खर्च आता है, इसलिए बाई एयर में वजन कम लेते हैं और बाई रोड में वजन ज़्यादा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, मेरे साथ खुद थी। ब्लू डार्ट से बुकिंग हो रही है ये। नहीं, ऐसे ही डाल लेंगे। ये तो पूरा प्रोसेस था बुकिंग करने का। अब भैया से जानते हैं कि अगर हमने इसे ट्रांसपोर्ट में भेजा है और उस कंडीशन में बीच में कहीं जा कर के टूट फूट हो जाती है तो क्या होता है? तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है, जो जितना वैल्यू है उसका इंश्योरेंस होगा, जो भी आप भेज रहे हैं। जैसे ये बॉक्स अगर मैं भेज रहा हूँ और इस बॉक्स में जो इनवॉइस वैल्यू हो वो 1 लाख रुपए की है, हाँ, और ये टूट गया या गुम हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ब्लू डार्ट देखेगी उस चीज़ को, जो भी हमारी कंपनी है। हाँ, तो जो उनके शर्तों में लागू होता है, जैसे बोल देते हैं, तो उस वजह उसमें जो पढ़ा लिखा गया वो उसके हिसाब से पेमेंट होगी, ना कि पूरी की पूरी। अच्छा, मतलब उसमें जो थोड़ा बहुत कटौती करनी होती है वो कटौती करा करके और उस हिसाब से उनको पेमेंट हो जाती है।
तो कभी भी अगर आपको कुरियर से माल मंगवाना हो तो आप बिल्कुल संदेह ना करें। आपका जो प्रोडक्ट है वो सुरक्षित रहता है और आपको उसका इंश्योरेंस भी मिल जाता है। हो गया है, बंद कर दो भैया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और जब भी आप कुरियर करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।